लोग क्या लिखे थे, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, यानी किसी लेंस का वो कैपेसिटी जिससे वो क्या करे, लाइट को कन्वर्ज कर दे या डाइवर्ज कर दे, उसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस और डिनोट करते हैं P से। आगे लिखा हुआ है द पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स, यानी P इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि f जो होगा वो हमेशा मीटर में होगा, यानी SI यूनिट में लेंगे। f क्या लेंगे, SI यूनिट में। ठीक है, इसको लिखिए। यहाँ तक कुछ लिखे हैं क्या, लिख लीजिए पूरा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट। तो आप लोग SI यूनिट जानते हैं क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पावर होता है, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर। क्या होगा, डायोप्टर। तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे, देखिएगा पॉइंट बना के लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, और ये होता है डायोप्टर। और ध्यान रखना है कि 1 डायोप्टर इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स, यानी मीटर इनवर्स को ही बोलते हैं डायोप्टर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, डायोप्टर इक्वल टू मीटर इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डेविएशन थ्रू लेंस। ये लिख लीजिए, उसका टॉपिक बनाएंगे डेविएशन थ्रू लेंस। चलो, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डेविएशन थ्रू लेंस। देखिएगा कैसे बनाते हैं हम लोग फिगर, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इस कन्वेक्स लेंस में जब लाइट आएगा तो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ता है। होता है ना ऐसा कि लाइट इधर से आया और यहाँ से ये कुछ हाइट मान लेते हैं h, ये हाइट मान लेते हैं h, और ये जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये मुड़ जाएगा फोकस की तरफ, और ये हो गया हमारा फोकस, और ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये सेंटर क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो लाइन जहाँ पे लाइट कट रहा है वो कहलाता है फोकस। लाइट कट रहा है तो कटने का ध्यान रखेंगे कि लाइट आ कहाँ से रहा है, तो इस एक्सिस के पैरेलल। ये एक्सिस कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रहा है, वो लाइट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट जाए, वो क्या कहलाएगा, फोकस। क्लियर। अब देखिए लाइट जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन चला गया इस डायरेक्शन में, कितना एंगल से मुड़ गया, ये एंगल। इस एंगल को कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं, डेविएशन। देखो लाइट जा रहा था ऐसे, लेकिन कुछ कारण से, कुछ कारण क्या, बीच में क्या आ गया, लेंस। तो उस लेंस के कारण ये लाइट मुड़ गया इस तरफ। तो जाना चाहिए था ऐसे, चला गया इस तरफ, तो ये जो एंगल बन गया, इस एंगल को कहते हैं हम लोग डेविएशन, और लिखते हैं डेल्टा से। ये क्या है, डेल्टा, यानी डेविएशन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, डेल्टा। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल सा। इस डेल्टा का फॉर्मूला होता है h/f। क्या होता है, h/f। h है हाइट, जिस हाइट पर इस लेंस से ये लाइट आकर के टकरा रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच का जो हाइट होगा उसको लिखेंगे h। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर और इस फोकस के बीच का लेंथ, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है। तो h/f क्या कहलाएगा, डेल्टा, यानी डेविएशन। तो ये क्या है, डेविएशन थ्रू लेंस डेल्टा इक्वल टू h/f। तो आप लोग को करना है, ये फिगर नोट करना है और फिर ये फॉर्मूला। ठीक है।
चलिए, तो हम लोग अब नया टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या पढ़ेंगे? कम्बिनेशन ऑफ लेंस। कम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब होता है कि दो लेंस एक दूसरे के साथ रखेंगे। जैसे एक लेंस है और दूसरा लेंस इसको साथ में रख दिए। अब ये दोनों मिल करके काम करेगा। ये लाइट रे को क्या करता है? मोड़ता है, तो ये भी लाइट रे को मोड़ेगा। यानी दोनों मिलके ज़्यादा पावर बनाएगा कि कम पावर का हो जाएगा? आप लोग सोच के देखिए, तो ये लाइट को मोड़ रहा है ना, और ये लाइट को और मोड़ेगा, मतलब ज़्यादा मोड़ रहा है। दोनों मिल करके इसका पावर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा सोचेंगे, इसका पावर है P1 और इसका पावर है P2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, तो दोनों मिल करके नेट पावर क्या हो जाएगा? P। यही हम लोगों को फाइंड करना है, यानी इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, दोनों मिल करके कितना पावर होगा, ये पावर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका टॉपिक क्या होगा? कम्बिनेशन ऑफ लेंस। कम्बिनेशन ऑफ लेंस या इक्विवेलेंट लेंस। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस और कम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये दोनों टॉपिक एक ही है, दोनों टॉपिक का नाम अलग अलग लिखे हैं, लेकिन दोनों बात एक ही है। कम्बिनेशन ऑफ लेंस बोले या इक्विवेलेंट लेंस बोले। ठीक है, इसका फिगर सब लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये फर्स्ट लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत आगे तक हम ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को, है ना। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक और लेंस रखेंगे, वो हम लोग बाद में बनाएंगे। पहले एक लाइट यहाँ से दिखाते हैं। ये लाइट रे कैसे आ रहा है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर लाइट टकराएगा और ये हाइट हम लोग मान लेते हैं h1। देखिएगा, फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस पर जो लाइट आ रहा है वो कितना हाइट पर टकराएगा? h1 हाइट पर। और इस सेंटर को हम लोग लिखेंगे O1। क्या लिखेंगे? O1, क्योंकि फर्स्ट लेंस है। ठीक है, अब ये लाइट रे जब पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलेगा? फोकस। तो ये लाइट कहीं ना कहीं फोकस पर जाकर के मिल जाना चाहिए। तो ये जो फोकस होगा वो फर्स्ट लेंस का फोकस होगा, इसलिए लिखेंगे F1। क्या लिखेंगे? F1। F1 का मतलब होता है फोकस ऑफ फर्स्ट लेंस। यहाँ दो लेंस लेंगे, जो कि पहला लेंस ये है। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस के बीच का लेंथ हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस F1। देखिए, फोकस एक पॉइंट को कहते हैं और डिस्टेंस जो होगा फोकस और सेंटर का उसको कहते हैं फोकल लेंथ। और लिखेंगे स्मॉल f, फोकस को कैपिटल F और फोकल लेंथ को स्मॉल f से। तो स्मॉल f1, ये कैपिटल F1। लेकिन ये लाइट यहाँ तक पहुँचे उससे पहले ही एक बीच में लेंस लगा देंगे। ये लाइट यहाँ तक पहुँच जाए उससे पहले क्या करेंगे? एक लेंस लगा देंगे। देखिएगा अच्छे से, एक लेंस लगा दिए। ये लेंस सेकेंड लेंस हो जाएगा। सेकेंड लेंस का ये हो गया सेंटर। थोड़ा सा नीचे और बनाना चाहिए, एक सेकेंड, अच्छे से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड लेंस। इसका सेंटर हम लोग लेंगे O2। क्या ले लेंगे? O2। और ये लाइट यहाँ के बाद अब डॉट से दिखाएंगे, क्योंकि लाइट आगे जा नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन क्या लाइट पहुँचेगा वहाँ तक? नहीं पहुँचेगा। यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगा और फिर से रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट कहीं ऐसे चला जाएगा। इस पॉइंट पर लाइट फाइनली कटेगा और इस पॉइंट को लिखेंगे हम लोग I से। किस पॉइंट से? I। अब देखिए, फर्स्ट टाइम ये लाइट जा रहा था इस डायरेक्शन में, है ना। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से था, तो डेविएट हुआ इस डायरेक्शन में, यानी पहला बार डेविएशन हुआ Δ1। फर्स्ट टाइम डेविएशन क्या हुआ? Δ1। फर्स्ट टाइम लाइट जा रहा था पैरेलल, लेकिन मुड़ गया नीचे। तो कितना एंगल से मुड़ा? Δ1 से। तो ये कहलाता है डेविएशन थ्रू फर्स्ट लेंस, यानी फर्स्ट लेंस से डेविएशन। सेकेंड बार देखिए, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चला गया नीचे। कितना एंगल से मुड़ गया? यही एंगल से ना। इस एंगल को हम लोग लिखेंगे Δ2। क्या लिखेंगे? Δ2। तो देखो, Δ1 है और ये Δ2 है। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, मैच कर देंगे,
तो ये कहलाएगा H2। देखो फर्स्ट बार लेंथ से कितना हाइट पे टकराया, H1, फोकल लेंथ है F1। दूसरे बार हाइट कितना है, H2, और इसका फोकल लेंथ हमको नहीं पता है, मान लेते हैं F2। क्या मान लिए, कितना दूरी पे हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या मान रहे हैं, इसका फोकल लेंथ हो गया F2। तो दो लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ F1 और F2 का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग D मानते हैं। क्या मानेंगे, D। ठीक है, दोनों फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस D, और दोनों का फोकल लेंथ F1 और F2, हाइट H1 और H2। अब दो बार डेविएशन हुआ, Δ1 और Δ2, तो नेट डेविएशन निकालना है। तो नेट डेविएशन आप बता सकते हैं डेल्टा इक्वल टू होगा Δ1 प्लस Δ2, यानी नेट डेविएशन दोनों डेविएशन को ऐड करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये फिगर बना इसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ का। ठीक है, अगर ये फिगर अच्छे से समझ गए तो प्रूफ करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिए।